तो जैसे हमने एक इमेज पे कुंडलिनी का वो बनाया इमेज, सेम वे मैं एक और कल इमेज शेयर करूंगा जिसमें कि हम इंटरकनेक्ट उसको डालेंगे। मतलब जैसे, एक सेकंड दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ से इमेज ली, मणिपुर से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से मूलाधार, मूलाधार से आज्ञा, आज्ञा से लंबिकाग्र, लंबिकाग्र से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मणिपुर। अब ये जो इमेज है ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट कर रही है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? एक हमारा जो इमेज है जो श्री विष्णु लक्ष्मी के तौर पर है, और एक हमारा जो इमेज है वो एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर है। एक में जो मूवमेंट है वो दूसरे के मणिपुर के कनेक्शन से है। तो मैंने अगर ये दोनों के सहस्त्रार चक्र और इसको कर दिया तो मेरी इमेज ऐसे ही बनती चली गई। और ये मेरी एक साइकिल जो है इसका मेडिटेशन मैंने कल करवाया था, इसलिए मैं आप लोगों से पूछने में इंटरेस्टेड था कि आपको जो है ये मेडिटेशन का क्या फीडबैक है कल का। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? ठीक है। तो ये हमारी जो शीट एक तैयार होगी इनसाइड और आउटसाइड के तौर पे, ये हमारा एक एक पूरे जन्म का चक्र होता है। अब हमने एक जगह पर्पस डिफाइन करा कि हमें जो है वो एक साधारण व्यक्ति से जो कॉम्पिटेंसी इवॉल्व करनी है वो एक परमात्मा के लेवल की करनी है। और ये कॉम्पिटेंसी हमें देगा कौन? वो जो परमात्मा स्वयं है, क्योंकि और किसी के तो बस की है नहीं कोई भी चीज करनी। तो अगर आप उस पूरे प्रोसेस में उसको खुद फोकस नहीं करोगे, उस पूरे प्रोसेस को उसी तरीके से उसी ऑब्जेक्टिव से नहीं देखेंगे, और आपका एक छोटा ऑब्जेक्टिव है उस काम को करने के तौर पे, तो आप वो जो एक्सट्रीम एनर्जी है उसको आप कभी नहीं फील कर सकते। भाई किसी व्यक्ति ने हनुमान जी जैसा बच्चा पैदा करा, किसी व्यक्ति ने रामचंद्र जी को, किसी ने कृष्ण जी को, किसी ने भीम को, किसी ने जरासंध को, ऐसे करके तमाम लोगों ने एक दूसरे को पैदा करा ही करा ना। भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि उसने जरासंध को उठाकर पटक ही दिया कि खत्म कर दिया हो, इधर छुआ उधर वो मर गया। जरासंध ने भी भीम को पटक पटक के मारा। तो ऐसा नहीं था कि केवल भीम के पास शक्ति थी, शक्ति बहुत सारे लोगों के पास थी। भीष्म पितामह की एज 400 वर्ष थी जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ है। 300 से 400 वर्ष की रेंज में उनकी एज थी। लेकिन 300 से 400 वर्ष की आयु में भी जब वो धनुष बाण लेके हाथ में खड़े होते थे तो अर्जुन जैसे पड़पोते के
के भी बच्चे जो हैं वो सामने शस्त्र विद्या में मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो यहां से कॉम्पिटेंसी पता चलती है कि किसी भी व्यक्ति की कॉम्पिटेंसी इतनी एक्सट्रीम कैसे थी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? और अभी तो हम वैसे बात कर रहे हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान 51 ढाल एक साथ रख के, दोनों हाथों में तलवार लेकर, 51 ढाल लेफ्ट हैंड के नीचे, 51 ढाल राइट हैंड के नीचे, और एक बार में ऊपर से लेकर नीचे तक वो 51 ढाल एक साथ काटते थे। उनकी डेथ कैसे हुई, क्या कहानी हुई, दैट इज सेपरेट, पर पावर कितनी ज्यादा थी। महाराणा गुरु प्रताप। गोविंद महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह अनगिनत एग्जाम्पल है जिनकी शक्ति के हिसाब से कोई लिमिटेशन नहीं था, बट किसी ने तो वो उतनी ज्यादा शक्ति को एक्सपीरियंस करा होगा ना। तो अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हम उस डोमेन को कभी टच ही नहीं कर पाएंगे, और हम वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। आज की तारीख में किसी भी घर में एक माँ क्या सपना देखती है अपनी बेटी के लिए, कि बेटा अच्छी तरह से पढ़ लिख लो और तुम्हारी ढंग की सी नौकरी लग जाए। इसके अलावा ये देश पिछले 30-40 साल से और कोई सपना देख ही नहीं रहा। बट यूएस में ऐसा नहीं होता है, इजरायली ज्यू ऐसा नहीं सोचते। तो इन सारे कारणों की वजह से हमारी सोच सिस्टमैटिकली धीमे करी गई, इतनी छोटी कर दी कि अब हम, मतलब हमारी मेड भी हमसे ज्यादा बड़ा सपना देख लेती है। हम सिर्फ अभी बच्चे को, मतलब एक सरकारी नौकरी या एक नौकरी या 1-2 लाख रुपए महीना, इससे ज्यादा तो बड़ा हम सोचने की भी हिम्मत नहीं रखते। हाँ, खर्चे करने में हमारे सबका सपना जो है वो मर्सिडीज बेंज से कम तो किसी का होता ही नहीं। खर्चा हमसे चाहे करोड़ों का करवा लो, कमाना हमें ना ही पड़े, जिसकी वजह से मतलब हमारे सारे बिजनेस हाउसेस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज गेटिंग